हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टॉपिक से हट के बात करेंगे, कहीं खुशी और कहीं गम की बात करेंगे। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला उन लोगों के लिए घर में, उन लोगों की ज़िंदगी में और अभी होली का जो एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग 4.0 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी घोषणा करेंगे 4.0 को लेकर के। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी लोग जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, 4.0 को लेकर के उनके ज़िंदगी में अंतिम और आखिरी ही लक्ष्य है। उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि एक शब्द भी 4.0 को लेकर के नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बोलते। बिहार सरकार से इतना उम्मीद तो लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही नियुक्ति पत्र बंट गई, सब कुछ समाप्त हो गया, उसके बाद जब 4.0 को लेकर के कोई भी बातें, कोई भी खबर, कोई भी एक शब्द जब नहीं सुनाई दिया, तो विद्यार्थी के मन में यही सवाल पैदा हुआ कि क्या 4.0 अब नहीं आएगा। क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे कमेंट्स विद्यार्थी कर रहे थे, अपनी दर्द और अपनी तकलीफ किससे छुपाए। वो सब चीज़ें दिख जाता है ना, वो सब चीज़ें दिख जाता है। एक तरफ वो विद्यार्थी जो नियुक्ति पत्र लेकर के, है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट की झलक जो बार बार दिख रही थी, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जो मायूस थे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी गए थे जो ये देखने के लिए कि आज बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है 4.0 को लेकर के। कई विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं कि सर, हमारे ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य था यही टीचर ही बनना, 4.0 को कंप्लीट करना हमारे ज़िंदगी का आखिरी तड़प थी। बहुत मायूस है अभी के समय में, अगर देखिए तो बहुत मायूस है। लेकिन आपको एक बात बता दें, अगर उन्होंने घोषणा नहीं किया तो ये भी तो नहीं कहा कि 4.0 नहीं आएगा। सबसे पहली बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है, अभी माहौल चुनाव का माहौल है, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है ना, कि सस्पेंस रखा गया हो सकता है जैसे ही नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया समाप्त होगी, लोग कुछ ही दिनों के बाद भूल जाएंगे। पूरी जनता को फिर से जगाने के लिए और फिर से एक बेहतर तोहफा देने के लिए, एक बड़ा तोहफा देने के लिए हो सकता है 4.0 का, है ना, अनाउंसमेंट किया जाए। ये चुनावी माहौल बन सकता है। ये तो निश्चित है कि 4.0 की वैकेंसी देगा, 100% देगा। लेकिन जो आप मायूस होकर के, अपने दिल को कमज़ोर करके, है ना, मन छोटा करके जो तैयारी करना छोड़ दिए, ये ज़्यादा तकलीफ देगा। इतना समझिए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए। सरकार बोल रही है कि हम 4.0 की वैकेंसी देंगे, है ना, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री हैं, एक समय मुख्यमंत्री की तरफ से भी, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी, है ना, बहुत सारे लोगों की तरफ से 4.0 की बात चल रही है और किया जा रहा है। तो फिर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप ही बताइए। यदि आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगा और ये सोच करके आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए, और 100% जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, है ना, 4.0 100% आएगा ही आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी की जो रणनीति है उस पर काम करते रहिए, थोड़ा सा धैर्य बना के रहिए, है ना। और ये नहीं सोचिए कि बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। निगेटिव जब दिमाग में चलता है तो बहुत सारी बातें हो जाती है ना। पढ़ाई पे असर पड़ जाता है, आपके रिजल्ट पे असर पड़ता है, आपके स्ट्रेटजी पे असर पड़ता है, आपके रणनीति पे असर पड़ता है ना। मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर मन जीता तो उसे कोई हरा नहीं सकता, और यदि मन हारा तो कोई उसे जीता नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, और 100% आपकी जो नोटिफिकेशन है, और आप जिस उम्मीद से जो लगे हुए हैं, जिस उम्मीद से आप लगे हुए हैं, है ना, सच कहे तो हम हमेशा मुस्कुरा करके आते थे। आज मेरे अंदर इतना तकलीफ़ है, हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ख़ास करके आप सभी को लेकर के अभी देखिए इतना सारी बातें, इतनी सब चीज़ें हैं, खास करके 4.0 को लेकर के, जिनका लास्ट है, जिनका अंतिम है, जिनके घर परिवार में, है ना, वही सबसे बड़ा उद्देश्य है, वही सब कुछ है। वो एक उम्मीद से एकदम 4.0 के लिए लगे हैं, और कभी कभी उनके अंदर भी मायूसी अभी छा गई है, आ गई है। ये बहुत तकलीफ की बात है। कम से कम नीतीश कुमार को थोड़ा सा ही एक ही शब्द बोलते, एक ही शब्द, है ना, एक ही शब्द समझिए कि ये भी जो 4.0 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशी
मतलब समझिए कि ये जो होली का जो रंग है वो रंग चढ़ जाता है ना, वो रंग जो है चढ़ जाता, उतर नहीं जाता। जिस तरह से जितने भी 4.0 के विद्यार्थी हैं, है ना, रंग भी उतर गया, उनके चेहरे से मायूसी जो है वो जा नहीं रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम से कम अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और इतना जानिए कि 4.0 में आप ही लोग फिर से, है ना, सरकार के सामने, नीतीश कुमार के सामने आप जा कर के आप नियुक्ति पत्र लीजिएगा। हम यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी जो है, अपनी रणनीति है, उसको बेहतर बनाइए, है ना। बाकी दुनिया की जो टेंशन है, जो आपको लग रहा है ना, बुद्ध की तरह ये बातें हो गई। बुद्ध से किसी ने पूछा कि भगवान है या नहीं है, तो मौन हो गए। जिस तरह से 4.0 में कोई बात ही नहीं निकला, है ना। सारा विद्यार्थी यही इंतजार कर रहा था कि 4.0 को लेकर के कोई बात होगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार ये सोच रहा हो कि चुनाव में मुद्दा, है ना, उनके पास अगर नहीं है तो यही एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है ना। आज ही के समय में अगर इसको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तो इसका असर बाद में नहीं दिखता। ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि अगली बार जैसे ही कुछ ही दिनों के बाद जब ये लोग भूल जाएंगे, जब 3.0 की नियुक्ति जो पत्र था, आज ये बहुत बड़ा समझिए कि एक माहौल बना के रखा है। चुनावी माहौल का भी अभी एकदम गर्मा गर्म है। कुछ ही दिनों के बाद जब इसे लोग भूल जाएंगे तो 4.0 की बात होगी। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, आराम से, है ना, पढ़ाई कीजिए और अपना धैर्य बना करके रखिए। 4.0 में सिलेक्शन लीजिए। तो मेरे भाई, आज के क्लास में हम कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज ही आपका 5-10 मिनट आप रुक करके देखिए। बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारा सवाल है आज को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि आज मुख्यमंत्री जी जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे, तो इस चीज को देख करके, नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में जो भी कुछ हुआ, उन सभी बातों को देख करके बहुत सारे बच्चों को मन में ये सवाल है। बहुत सारा बच्चा तो इतना डाउट में है कि पढ़ तक नहीं रहा है ना। तो ये सब नहीं करना है, हम उसी पे कुछ चर्चा करने आए हैं कि क्या होगा। जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे और तभी आप यहाँ पे आए होंगे, तो हम आपको बता दें, यहाँ कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है वो आपका आएगा या नहीं आएगा। अब आगे क्या करना चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर आएगा या नहीं आएगा इसका भी हम जवाब देंगे आपको, ठीक है। और अब आगे आपको क्या करना चाहिए इस बात पे भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज अगर हम बात करें तो आज नीतीश कुमार जी जो है वो मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र सभी लोगों को दिए जो टीआरई 3.0 के बच्चों लोग थे, ठीक है। आज बहुत सारा नौकरियां दी गई, तो मुख्यमंत्री जी टीआरई 4.0 के बारे में कुछ नहीं बोले, ठीक है, ये मानते हैं बात। लेकिन सभी बच्चों का यही मानना है कि सर अगर 4.0 के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ बोले ही नहीं, आगे के शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ बोले ही नहीं, तो इसका मतलब सर आगे का शिक्षक भर्ती नहीं आएगा। ऐसा तो बिल्कुल गलत है। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा कहीं बोले कि एकदम हम आगे के अब शिक्षक भर्ती को ही रोक देंगे? क्या ऐसा कहीं बोले कि हम शिक्षक लोगों को आगे का नियुक्तियां नहीं करेंगे, या हमारे पास जो पद खाली है उसमें अब नियुक्ति नहीं करेंगे, या टीआरई 4.0 नहीं आएगा? नहीं बोले। तो हम कैसे ये मान लें मेरे प्यारे भाई, हम ये कैसे मान लें कि आगे जो है वो हमारा टीआरई 4.0 नहीं आएगा? ये बात कहना तो बिल्कुल गलत होगा। आप अपने एंड से अगर देखिए, आप खुद से सोच के देखिए कि उस मुद्दे पे थोड़ा सा भी बात नहीं किया गया। अगर ये होता, आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता कि एकदम नहीं आएगा, अगर ऐसा होता कि एकदम नहीं आएगा, तो कुछ तो हिंट जरूर दिए होते कि नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, आने की बात या नहीं आने की बात। मेरा ये पर्सनली मानना है कि देखिए, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि अभी भी चुनाव के वक्त में आपका 6-7-8 महीने का समय है। तो हम ये मानते हैं ये चीज, और हमको जहां तक एक्सपीरियंस है अपना, और आप भी ये बात को समझिएगा, क्योंकि तर्क के साथ बात कर रहे हैं, बिना तर्क वाला नहीं, कुछ भी बोल के चलेगा ऐसा नहीं है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी भी 6-7 महीना 8 महीने चुनाव का टाइम है। अगर जैसे कोई भी क्या होता है ना कि जब हम कोई बड़ा फंक्शन कर रहे होते हैं ना, जैसे आज एक बड़ा फंक्शन हुआ और हमें 4 दिन बाद भी कोई एक बड़ा फंक्शन करना है, आप बात को समझना। हमें आज एक हमने बड़ा फंक्शन किया और 4 दिन बाद या 2 महीने बाद भी हम कोई बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं, और हम अगर दोनों फंक्शन का अनाउंसमेंट हम एक ही जगह कर दें, तो फिर हम तो दोनों फंक्शन से अलग अलग लाभ नहीं ले पाएंगे ना। आप बात को समझ रहे होंगे अगर आप समझदार हैं तो, है ना। तो दोनों फंक्शन का हम एक साथ तो लाभ नहीं ले पाएंगे। अब ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का अनाउंसमेंट भी एक अपने आप में बड़ी बात है।
आज क्या था कि नियुक्ति पत्र जब बांटी गई तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, होली के पहले सभी लोगों को तोहफा मिला। तो इन रोजगार, आज का जो मुद्दा था ना मेरे दोस्त, वो ये था कि लोगों को हमने नौकरियां दी। ये भी मुद्दा आज अपने आप में एक हाइप बना हुआ है, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है कि ये भी एक क्या है, एक माहौल बना चुका है कि इतने लोगों को नीतीश कुमार जी जो है वो TRE 3 के जरिए नौकरी दिए। लेकिन ये हाइप, ये मुद्दा कब तक टिकेगा आप बताओ, कब तक टिकेगा? 2 महीने, 3 महीने? लेकिन चुनाव का समय अभी 7 महीने है। क्या इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ लेंगे वो? आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये आपको कंफर्म कह रहे हैं कि पक्का आएगा, इसमें नो डाउट, एकदम बेफिक्र रहिए। और बच्चों के लिए हमें यही कहना होगा कि आप अपने तैयारी में लगे रहिए। 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो ये होता है कि सर मुख्यमंत्री जी अनाउंस नहीं किए, मायूस होकर बैठ गया। अरे भाई, आप फ्यूचर बनने वाले हो, समझ रहे हो कि आप एक शिक्षक बनने वाले हो। आप खुद मायूस हो जाओगे तो लोगों को कैसे हंसी दिलाओगे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि हम अपना तैयारी छोड़ दें, हम कुछ पढ़ना छोड़ दें, अपने पढ़ाई में कुछ कमी कर लें। ये चीज नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी तो पक्का आएगी ही आएगी। तो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो ये नाराज होकर के छोड़ देगा, और एक बच्चा जो पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है सो पढ़ रहा है, क्योंकि वैकेंसी निकालना मुख्यमंत्री जी का काम है। और जहां तक मेरा अगर लाभ है वैकेंसी से, तो हमसे ज्यादा उनको लाभ है, क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होता तो लाभ की कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन चुनाव है। और एक बार वो और कोई मुद्दा उठाएंगे, और वो अगला मुद्दा BPSC TRE 4.0 होगा, तभी वो मुद्दा जो है आपके चुनाव के समय एकदम हाईलाइट बनेगा और हाइप बनेगा, और आप लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे, सब लोग का यही एडवाइस होगा मेरे भाई, मेरे तरफ से, कि सब लोग अपने पढ़ाई में बने रहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करिए, ठीक है? एकदम इस बात से मायूस नहीं होना कि आज नहीं बोले। हम ये आपको दिलासा देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि आगे की भर्तियां करवाई जाएंगी, आगे की जो पद है वो भरी जाएंगे, ठीक है? तो एकदम बेफिक्र रहिए। वीडियो बनाने का बस मेरा मकसद इतना था कि हम आपको ये समझा दें, क्योंकि कुछ बच्चा पद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक शिक्षक का काम बस इतना ही होता है कि बच्चा चाहे जैसे भी अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो अपने रास्ते से हट रहा है, तो हम लोगों को कहना पड़ता है ये चीज़ कि नहीं भाई, समझाना पड़ता है। तो ये बस हम समझाने के लिए आए थे। बाकी अभी हम लाइव भी थे तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था TRE 4 नहीं आएगा सर, पढ़ना छोड़ देंगे। लाइव में भी लोग कम थे, तो ये सब चीज़ के हम लोगों को भी लगता है ना, एक उदासी टाइप का आ जाता है कि भाई जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और वो ऐसा सोच रहा है, तो कुछ तो समझाना बनता है ना? ठीक है, फिर मिलेंगे। बाकी आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। TRE 4 आएगा, मजे से मेहनत करिए। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।